हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? तो आज का लेक्चर आपका लेक्चर नंबर 2 है ये सेट्स पे। और कल हमने जो है सेट्स के बारे में बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन, और सेट्स आपको बहुत बेसिक सा चैप्टर है, ठीक है। तो हमने सारी जो आपके बेसिक डेफिनेशंस कल हमने क्लियर किए थे, और हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स तक देखा था, ठीक है। तो आज हम उससे आगे चलते हैं। तो आज माय डियर आपका टाइटल है इक्वल सेट्स, है इक्वल सेट्स। तो ये इक्वल सेट्स का जो डेफिनेशन है वो क्या कह रहा है आपसे, टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल, टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। इसका क्या मतलब है, अगर पहले वाले सेट में जो एलिमेंट आपके प्रेजेंट हैं वही एलिमेंट डिक्टो आपके सेट बी में प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तभी आपका जो है पहला वाला सेट दूसरे सेट के इक्वल होगा, एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। अदरवाइज द सेट्स आर सेट टू बी अनइक्वल, अन्यथा वो सेट अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आप देखें, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है a इक्वल्स टू 1 2 3 4। हमारे माय डियर सेट ए में एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, ये आपके एलिमेंट है। बी के एलिमेंट क्या है, 3 1 2 4। तो आप देखिए क्या सेट ए में वही एलिमेंट हैं जो सेट बी में है, क्या सेट बी में वही एलिमेंट हैं जो सेट ए में है। यस, 1 2 3 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे सीक्वेंस पर अरेंज नहीं है, 3 1 2 4 सेम ही एलिमेंट है, इसीलिए आपका जो है माय डियर सेट ए जो है सेट बी के इक्वल होगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिखा है मैंने यहाँ पे, लेट ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6, प्राइम नंबर्स लेस देन 6, यानी कि अगर इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस लाइन की बात करूं, लेट ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 6, तो मैं इसको आपको थोड़ा यहाँ समझा सकता हूँ कि ए आपका क्या होगा माय डियर, 6 से छोटे, जो 6 है उससे छोटे प्राइम नंबर कौन से होंगे, 2 3 5। तो ए सेट आपका क्या बनेगा, 2 3 5, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। एंड पी इज द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, 30 के प्राइम फैक्टर्स आप करोगे तो क्या आएगा, 2 3 5, यानी कि 30 के माय डियर आप प्राइम फैक्टर्स लिखोगे तो अब क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, देखिए 2 इंटू 3 इंटू 5 ऐसा आएगा। तो सेट पी भी आपका क्या बन रहा है, 2 3 5 बन रहा है। उसमें लिखा भी है देन ए एंड पी आर इक्वल टू, सिंस 2 3 5 द ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। यस, बिल्कुल आप देखिए 2 3 5 मल्टीप्लिकेशन आपको दिख गया होगा, है ना। इसीलिए ये भी आपका 6 से छोटे हैं, तो दोनों ही सेट के एलिमेंट वैसे भी इक्वल सेट होने के लिए कंडीशन क्या है, एग्जैक्टली एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल डिक्टो कॉपी पेस्ट, तो वही आपके क्या होगा, इक्वल सेट होंगे। अगर इस तरीके की कंडीशन नहीं है, अगर कोई एक भी एलिमेंट मिस है किसी भी सेट में, जिन जिन सेट्स का आप कंपैरिजन कर रहे हो कि इक्वल है या नहीं है, अगर माय डियर एक भी एलिमेंट आपका प्रेजेंट नहीं है, मीन्स दैट दे आर अनइक्वल, ठीक है। इक्वल के लिए आपकी कंडीशन क्या है, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, ठीक है, आपके एलिमेंट बिल्कुल डिक्टो होने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो दुनिया देख लेगी, कोई एक सेट बनाना है यार, कोई भी देख लेगा इसको तो, कि एक सेट बनाना है, उसके एलिमेंट हम देखेंगे, जज करेंगे, और जो नेक्स्ट आपका सेट है हम उसके एलिमेंट जज करेंगे। दोनों के एलिमेंट अगर मैच कर जाएंगे तो आपका इक्वल है, नहीं तो आपका इक्वल नहीं है, ठीक है। ये आपको एक एग्जाम्पल समझा दिया, 30 के प्राइम फैक्टर्स समझ में आ गए होंगे, प्राइम फैक्टर्स यानी कि उसके सिर्फ फैक्टर कर दो आप, ठीक है, वो आपको क्या मिले, 2 3 5 मिले। और सेट ए भी आपका माय डियर क्या है, 2 3 5 है, सेम एलिमेंट है, इसीलिए ए जो है पी के इक्वल होगा, ठीक है। सबसेट की बात करते हैं भाई, है ना, क्या करते हैं, सबसेट की बात करते हैं। सबसेट, तो सबसेट आपके क्या है, अ सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। कहने का क्या मतलब है, ए जो सेट है वो बी का सबसेट कब होगा, जब ए का हर एलिमेंट बी में प्रेजेंट होना चाहिए, तो ए जो है बी का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है।
द सिंबल यूज फॉर सबसेट, आप देखिए ऐसा उल्टा यू है ना, ऐसे करके बना दिया हमने, ऐसे ये वाला यू बना दिया ना, ये वाला यू, तो ये माय डियर आपका क्या है, सबसेट का सिंबल है। ठीक है, अब इसके बारे में जैसे ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि सेट ए का कोई भी एक सेट है जिसके कंप्लीट एलिमेंट अगर हमें माय डियर दूसरे सेट में मिल जाए, ठीक है, कंप्लीट एलिमेंट अगर मुझे दूसरे सेट में मिल जाएंगे तो मैं ये कह सकता हूं माय डियर कि यस, जिस सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में जाकर के मुझे मिले हैं वो जो है आपका सबसेट होगा। ठीक है, कौन सा वाला, जिसके एलिमेंट मिले हैं दूसरे सेट में, वो जो है जैसे मान लो सेट ए के सारे एलिमेंट आपको सेट बी में प्रेजेंट दिख गए, ठीक है, तो यानी कि सेट ए आपका बी का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं उसमें हम आगे बात करते हैं। तो देखिए आपका एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका, जैसे मान लीजिए एक आपका यहाँ पे सेट दिया हुआ है, कंसीडर द सेट्स, आपको यहाँ पर सेट्स दिए हुए हैं। एक पहला सेट आपका एक तो 5 दे रखा है और माय डियर आपको ए दे रखा है 1 2 3, ठीक है, अच्छा 1 3 दे रखा है ओनली। आपका सेट क्या है 1 3 है और माय डियर आपका सेट बी जो है वो आपको दे रखा है 1 5 9 और माय डियर आपका जो सी सेट है 1 3 5 7 9 ऐसे। ठीक है, उन्होंने पूछा है अगर आप क्या ये सेट है या नहीं है, पहले एक रिलेशन आपको चेक करना है 5 से लेके बी, एक रिलेशन आपको बताना है। अगर सबसेट है तो आपको ये साइन इंसर्ट करना है और सबसेट नहीं है तो आपको ये वाला साइन इंसर्ट करना है। ठीक है, एक रिलेशन आपको चेक करना है ए टू बी। नेक्स्ट आपका माय डियर एक यहाँ पे है आपका ए टू सी और नेक्स्ट आपका है फोर्थ वाला आपका माय डियर बी टू सी। क्या माय डियर, बी टू सी ऐसा। ठीक है, अब आप देखिए 5, तो 5 को हम बी से कंपेरिजन कर रहे हैं बेटा। 5 एक आपका क्या होता है, नल सेट होता है, ये तो हर किसी का सबसेट होता है, तो 5 आपका जो है यस बी का सबसेट होगा। आप ध्यान रखना, अगर मैंने पिछली क्लास में नहीं बोला है तो ये वाली बात मैं अभी कह रहा हूं कि 5 आपका हमेशा, 5 आपका माय डियर हमेशा हर किसी का सबसेट होगा। ठीक है, अगर हम ए से बी को कंपेयर करें, अगर हम ए से बी को कंपेयर करें तो ए माय डियर आपका सेकंड कंडीशन के लिए एक आपका है 1 3 और माय डियर बी आपका है 1 5 9 ऐसा। ठीक है, तो 1 तो इसमें प्रेजेंट है बट 3 इज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी कि 3 बिलोंग्स टू ए। ये कंडीशन देखिए 3 बिलोंग्स टू ए बट 3 नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है। 1 तो हमें दिख रहा है माय डियर, लेकिन 3 हमें नहीं दिख रहा है। 1 तो हमें दिख गया बी में कि बी में 1 तो है, लेकिन 3 भी तो होना चाहिए तभी तो ये सबसेट होगा। तो यानी कि 3 इसमें नहीं है, इसका मतलब क्या है 3 नॉट बिलोंग्स टू बी, सो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे आप क्या रख दोगे, ऐसा साइन रख दोगे। ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया। थर्ड वाले पार्ट के देखिए, आप ए की बात कर रहे हैं, माय डियर ए मैंने लिख लिया 1 3 और माय डियर सी आपने लिख लिया 1 3 5 7 9 ऐसा। ठीक है, तो आप देखिए क्या ए के सारे एलिमेंट हैं, यस 1 आपको दिख गया, देखिए 1 है इसमें, 3 देखिए माय डियर आपको दिख गया 3 है इसमें, यस सारे एलिमेंट हैं। आपने देखा कि 1 3 बिलोंग्स टू सी, ये कंडीशन आपको देखी कि 1 3 बिलोंग्स टू सी, सो ए इज सबसेट ऑफ सी। ठीक है, ए आपका जो क्या है सी का सबसेट होगा। नेक्स्ट माय डियर अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं फोर्थ वाली कंडीशन को देखूं तो बी माय डियर आपका क्या है, देखिए फटाफट से 1 5 और 9। ठीक है, और माय डियर आपका सी क्या है, देखिए आप 1 3 5 7 9 ऐसा।
ऐसा। अब आप देखिए क्या बी के सारे एलिमेंट 1 को चेक किया, यस 1 है। 3 को चेक किया, सॉरी 5 को चेक किया, इधर 5 भी है इधर 5 भी है, 9 भी है इधर 9 भी है, यस बी के सारे एलिमेंट माय डियर इसमें हैं। तो बी जो है आपका सी का सबसेट होगा। ठीक है, तो हम जो है इस तरीके के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि माय डियर आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम जो है आगे चलते हैं। कुछ नहीं करना है, जैसे ये वाला क्वेश्चन किया है बस वैसे ही जो है आपको धीमे धीमे आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है। इसी तरीके से आपको धीमे धीमे देख लेना है कि ये वाले एलिमेंट इसमें हैं या ये वाले एलिमेंट इसमें नहीं है। तो हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। आपको ए दे रखा है, आपको माय डियर ए दे रखा है ए ई आई ओ यू ऐसा, और आपको सेट बी दे रखा है माय डियर ए बी सी डी ऐसा। ठीक है, तो आपको बताना है ए बी का सबसेट है या बी जो है ए का सबसेट नहीं है। ठीक है, ये हमें देखना है। तो हम देखते हैं इसमें ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, इसमें ई नहीं है, आई नहीं है, ओ यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। सिंपल सा था। एक नोट बना के लिख लो फटाफट से आप, यहाँ पे एक नोट बना के लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ लिखिए फटाफट से, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। आपके ए और बी माय डियर कोई दो सेट्स हैं। ठीक है, एंड इफ ए सबसेट ऑफ बी, ए जो है बी का सबसेट है, एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, लेकिन ए जो है बी के इक्वल नहीं है। आपके ए और बी माय डियर कोई दो सेट हैं जो कि इस प्रकार हैं कि ए जो है बी का सबसेट तो है लेकिन ए जो है बी के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, ए जो है ए के सारे एलिमेंट जो है बी में तो हैं लेकिन बी के सारे एलिमेंट आपको ए में नहीं मिलेंगे। सबसेट का मतलब क्या होता है, जैसे ए अगर बी का सबसेट है माय डियर, तो ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं होंगे। क्यों? अगर बी के सारे एलिमेंट ए में आ जाएंगे और ए के सारे एलिमेंट आपको बी में मिल जाएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे माय डियर, इक्वल सेट्स। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डेफिनेशन देखा था। ठीक है, तो अगर इस तरीके का कंडीशन है देन ए इज कॉल्ड, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट, A is called proper subset, A is called proper subset of B। हम उसको B का क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट। एंड B is called आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं इधर से लिख देता हूं, and B is called superset, and B is called superset of A। ये बहुत इंपोर्टेंट नोट है, जिससे मान लो माइट अगर A जो है आपका B का सबसेट है, A आपका जो है B का सबसेट है लेकिन A जो है B के इक्वल नहीं है, तो A को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। A को हम माय डियर क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। किसका? B का। किसका? B का। ठीक है, और B को हम क्या बोलेंगे, सुपरसेट माय डियर। क्या बोलेंगे? सुपरसेट। ठीक है, यहां तक समझ में आया सभी के? कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टाइटल है माय डियर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, और वो आपका इंटरवल्स, वो है आपका इंटरवल्स। ठीक है, हम जो है इंटरवल्स कैसे लगाते हैं या हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे इंटरवल में एक आप लिख लो फटाफट से। एक होता है आपका ओपन इंटरवल्स, एक होता है माय डियर आपका ओपन इंटरवल्स। ठीक है, ओपन इंटरवल्स। नेक्स्ट माय डियर आपका होता है क्लोज्ड इंटरवल्स, नेक्स्ट आपका होता है क्लोज्ड इंटरवल्स।
और नेक्स्ट माय डियर आपका थर्ड होता है सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। नेक्स्ट है आपका माय डियर, मैं इधर लिख रहा हूं, देखिए आप फटाफट से, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स। ओपन इंटरवल्स का जो नोटिफिकेशन है आपने देखा होगा, हमेशा आप इस तरीके से लिखते हो, ये क्लोज के लिए माय डियर आपका ये, और सेमी ओपन और सेमी के लिए किस तरीके से रहेगा, या तो आपका ऐसा बन जाएगा इधर से ओपन है इधर से क्लोज है, या कैसा बन जाएगा इधर से क्लोज है और इधर से ओपन है ना। ये दोनों बातें हो सकती हैं आपकी, ये वाली बात समझ में आ रही है, इनमें से कोई भी बात आपकी हो सकती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि माय डियर मुझे जो है नंबर लाइन पे इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट करना है, अगर मुझे दिखाना है कि सेमी ओपन और इन सब का क्या यूज़ है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। मैं कुछ लिख रहा हूँ, जैसे माय डियर मैंने लिखा, जैसे आपका एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैंने लिखा ओपन ए टू बी, ये क्या है आपका ओपन ए टू बी है, मुझे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे करूँगा, ये माय डियर मेरा नंबर लाइन है, ठीक है। तो यहाँ आपका मान लिया बी है, यहाँ आपका माय डियर मान लिया ए है, ठीक है, ये वाली बात। तो अब आप देखिए ये जो है ना आपका, यहाँ आपका ए हो गया, ये यहाँ पे आपका क्या हो गया, बी हो गया। तो अगर ओपन लगा हुआ है, ओपन लगा हुआ तो मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, होलो सर्कल बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, होलो। ओपन का मतलब है यू आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड दैट वैल्यू, आप जो है ए और बी को इंक्लूड नहीं कर रहे हो। आप किन वैल्यूज की बात कर रहे हो माय डियर, जो आपका ए से बी के बीच में है, आप उनकी बात कर रहे हो माय डियर, जो वो वैल्यूज जो ए से लेके बीच में है, ठीक है। ए और बी आपको क्वेश्चन में डिफाइन होंगे, हम यहाँ पे सिर्फ समझ रहे हैं, हमने एक सपोज कर लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आप यहाँ से यहाँ इस तरीके से जा रहे हो ए से बी, लेकिन आप अब ए से बी के बीच में बहुत सारे वैल्यूज होंगे, आप उनकी बात कर रहे हो, लेकिन आप ए और बी को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये आपका ओपन इंटरवल का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट आपसे कहा जाए सेमी ये क्लोज इंटरवल्स, तो माय डियर नेक्स्ट आप देखिए क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, इस तरीके से अगर इसको मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहूँ, ठीक है। आप देखिए ये आपका माय डियर ए हो गया, ये माय डियर आपका बी हो गया। तो आपका क्या है, फिल्ड सर्कल यानी कि ब्लैक सर्कल। होलो सर्कल का मतलब वो खाली गोला, खाली कुछ था नहीं उसमें। फील्ड का मतलब है यस यू आर गोइंग टू इंक्लूड दिस वैल्यू, आप जो है फील्ड का मतलब है आप इसको इंक्लूड कर रहे हो। और यहाँ पे भी माय डियर आपका क्या फील्ड, क्यों, क्योंकि आप इस वैल्यू को इंक्लूड कर रहे हो। और आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, ए से बी जा रहे हो, यानी कि ए से बी, इस तरीके से माय डियर आप आगे, ये आप कहाँ गए, ए से बी आ गए, ये इस तरीके से होगा क्लोज्ड, ठीक है। चीज़ों को हमने बंद कर लिया अपने तय खाने में, अपने कैद खाने में, ठीक है। नेक्स्ट माय डियर क्लोज ए टू बी, और पहले इसका ही देख लो आप, उसका दूसरा बना देते हैं। और आपका ओपन ए टू बी क्लोज, ऐसा, ठीक है, बनाते हैं। अब देखिए इसको फटाफट से इसको अगर मैं बनाऊंगा नंबर लाइन पे, तो ये आपका ये जो ए है और ये आपका क्या है माय डियर बी है। अब मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लोज लगा हुआ है, मीन्स दैट यहाँ पे फील्ड, ए पे आपका फील्ड, ठीक है, और यहाँ पे आपका हॉलो। लेकिन जाओगे कैसे, ऐसे ही, ऐसे भी देखिए मैंने यहाँ पे फील्ड नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट वाले का ये होगा, या और इसको देख लो, ये आपका माय डियर ए है और ये माय डियर आपका क्या है, बी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस बार आपका फील्ड है, क्योंकि क्लोज किस पे लगा हुआ है माय डियर, बी पे लगा हुआ है। और यहाँ पे क्या आपको ओपन लगा हुआ है, तो आपका क्या आएगा, होलो आएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, क्लोज अगर किसी, मैं थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देता हूँ यहाँ पे, अगर माय डियर कहीं ओपन लगा हुआ है किन्हीं दो वैल्यूज पे, तो इसका मतलब क्या है, आप जो है उन दोनों वैल्यूज को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, ठीक है। उन दोनों वैल्यूज के बीच में जो वैल्यूज हैं आप उनकी बात कर रहे हो। क्लोज लगा लिया, उन वैल्यूज को आपने इंक्लूड कर लिया है, ठीक है, उनके एंड पॉइंट्स को आपने माय डियर इंक्लूड किया है। इसका मतलब क्या है कि आप उनके मिड में जो वैल्यूज आ रहे हैं उनकी तो बात कर ही रहे हो, आपको जो है दोनों एंड वैल्यूज भी आपको ऐड करने पड़ेंगे, इंक्लूड करने पड़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, क्लोज ए टू ओपन बी, यानी कि आपने ए को इंक्लूड किया है लेकिन बी को इंक्लूड नहीं किया है। ओपन ए टू क्लोज बी, इसका मतलब माय डियर आपने ए को इंक्लूड नहीं किया है और बी को इंक्लूड किया है, ठीक है। तो
यहाँ तक मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा। एक और बात मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ, जो कि हम फंक्शंस में आगे बात करेंगे, कि अगर हमने किसी वैल्यूज़ पे ओपन लगा दिया तो वैल्यू को हमने एक्सक्लूड कर दिया। अगर हमें किसी वैल्यू को हटाना है तो ओपन हम इंटरवल के यूज़ करेंगे माय डियर। और अगर हमें किसी वैल्यू पर क्लोज ऐड करना है किसी वैल्यू को तो हम क्या लगाएंगे, क्लोज लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपको आगे चलते हैं माय डियर। अभी हमने जो देखी इंटरवल्स की बात की है ना माय डियर, इंटरवल्स की जो हमने बात की है उसके साथ देखिए आपको मैंने एक नोट बना के लिखा हुआ है द नंबर b माइनस ए, यानी आपको जब b में से a को माइनस कर दोगे b माइनस ए इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द इंटरवल्स। जो आपका माय डियर इंटरवल्स की अगर आपको लेंथ चाहिए तो आप कैसे निकालोगे, आपका जो एंड पॉइंट है उसमें से आप जो अपने स्टार्टिंग पॉइंट को माइनस कर दो माय डियर, तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटरवल का लेंथ मिल जाएगा। जैसे आप देखिए आपके यहाँ पे ए टू बी में आप देखिए इंटरवल का आपका स्टार्टिंग क्या है, आपका एलिमेंट ए है और उसका नेक्स्ट आपका क्या है, बी है। तो इंटरवल का लेंथ के लिए हमने क्या किया है, बी में से को माइनस किया है। ठीक है, तो लास्ट माइनस फर्स्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट माय डियर। हमने ये सब पढ़ लिया है तो हम आगे चलते हैं। अब आपका है पावर सेट। ठीक है, हम सेट्स हमने कई सारे सेट पढ़े हैं, अब हम पावर सेट के बारे में देखेंगे। तो पावर सेट है आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, दिस इज हाईलाइटेड पॉइंट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए। किसी सेट ए के जितने सबसेट हो सकते हैं इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, उसी को हम क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे, किसका, ए का। समझ में आ गया पावर सेट क्या होता है, मैं बताता हूँ। जैसे आपके पास मान लो माय डियर कोई सेट है, ठीक है, अब उस सेट से हम कितने सबसेट बना सकते हैं, हम कितने सबसेट बना सकते हैं, और वही हमारा क्या होगा, जितने सबसेट बनकर के आएंगे तो हम क्या करेंगे, उनका एलिमेंट की तरह एक सेट में लिख देंगे। ठीक है, ब्रेसेस में लिख देंगे, और वो जो ब्रेसेस के अंदर आपका सेट बनकर के आएगा वो माय डियर क्या होगा, आपका पावर सेट होगा। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। अगर पी के लिए अगर आप सेट ए की बात करो तो पी ऑफ ए होगा, सेट बी के लिए बात करोगे पावर सेट का तो पी ऑफ बी होगा, आप सेट ऑफ सी के लिए बात करोगे तो सेट सी होगा। यानी कि जिस सेट का आपको पावर सेट चाहिए उसके आपको क्या लगा देना, पी लगा देना। ठीक है, पी मीन्स वही पावर। ठीक है, तो और आपको सबसे बड़ी बात, इन पावर सेट एवरी एलिमेंट इज सेट। आप जब इस सेट को लिखोगे माय डियर तो इसमें आपको हर एक एलिमेंट अपने आप में सेट नजर आएगा। क्यों? बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। ठीक है, जैसे कि माय डियर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ कि ये मेरे पास एक ए सेट है जिसमें दो एलिमेंट हैं 1, 2। अगर मैं यहाँ से आपको सबसेट लिखना चाहूँ, मैं ये सबसेट लिख रहा हूँ ना, मैं ये क्या कर रहा हूँ, सबसेट लिख रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले आप जानते हो कि माय डियर फाई तो सभी का, फाई सबका ही होता है सबसेट, है ना। नल सेट जो फाई सबका सबसेट होता है उसमें कुछ नहीं होता। तो फाई, फिर एक एलिमेंट उठाया मैंने, फिर 1 को अलग किया, फिर 2 को अलग किया, फिर दोनों को साथ रख दिया। ठीक है, तो हमने इसी तरीके से हम सबसेट बनाते हैं। पहले फाई होगा, सबसे पहले फाई तो हर किसी का होगा, फिर हर एलिमेंट को अलग अलग उठाइए, फिर हर एलिमेंट का साथ होना चाहिए। 1 को रख लिया, 2 को रख लिया, फिर इन दोनों का साथ भी हो गया तो 1, 2, 1, 2 ऐसा। तो कितने बने आपके टोटल, यहाँ से यहाँ तक 4 बन गए माय डियर। कितने बने, यहाँ से यहाँ तक 4 बन गए। अब मैं इधर आता हूँ, मैंने एक और एग्जांपल आपके लिए लिखा हुआ है यहाँ पे। सेट ए में आप यहाँ पे देखिए एलिमेंट क्या है, इफ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, देन ये आप देखिए फटाफट से सेट यहाँ पे लिखे। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आपको 5 से स्टार्ट करना है। इफ यू वांट टू क्रिएट सबसेट, आपको सबसे पहले 5 सबका होता है। ठीक है, नल सेट। तो 5 आपने लिख लिया, फिर आपने 1 लिखा, फिर आपने 2 लिखा, फिर आपने 3 लिखा। अब हर किसी के साथ बनना चाहिए, 1, 2 के साथ, 2, 3 के साथ, 3, 1 के साथ, फिर सारे एक साथ 1, 2, 3। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। फिर से बता देता हूँ, 5 सबका होता है 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 3, 1, और माय डियर नेक्स्ट सबका 1, 2, 3। ठीक है,
अब आप यहाँ पे काउंटिंग करिए, ये जो आपका पूरा कलेक्शन है ये आपका कितना बैठता है 8, कितना बैठता है माय डियर, ये आपका 8 बैठता है। अब देखिए अब यार यानी कि जब एलिमेंट 2 है तो सबसेट आपका 4 आता है, जब एलिमेंट आपका 8 है तो सबसेट आपका 8 आता, 3 है तो आपका 8 आता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ क्या, यानी कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट आपका क्या आ रहा है, देखिए 4 आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट 8 यानी कि 2⁻³ लिख सकता हूँ। यानी कि कहने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे हैं वो 2 की पावर में आ जाते हैं, तो हमें मिल जाएंगे कितने सबसेट बनेंगे। यहाँ पे 3 था तो 2 की पावर हमने 3, जाहिर सी बात है ऐसा कोई फॉर्मूला रहा होगा जिससे ये हमारा आया होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ माय डियर कि आपके एक और सेट है मान लो A जिसमें आपका 1 2 3 4, तो आप बताना नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ सबसेट इन पावर सेट आपका क्या आएगा। यहाँ पे क्या है 4 एलिमेंट है तो 2⁻⁴, यानी कि कितने सबसेट बनेंगे 16, कितने सबसेट बनेंगे माय डियर 16 सबसेट बनेंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो नोट बना करके लिख सकता हूँ, तो लिखिए नोट बना के हम यहाँ पे लिखते हैं इसी कंडीशन के बेसिस पे, और वो आपका नोट क्या होगा माय डियर, आपका नोट है लिखिए इफ इन एनी सेट देयर आर m एलिमेंट, इफ इन एनी सेट there are in any set if there are m elements, then the number of subset 2⁻m, यानी कि एलिमेंट हम जो है 2 की पावर में चिपका देंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आएगा जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। जितने एलिमेंट हैं किसी सेट में माय डियर, हमें पता करना है कि कितने सबसेट बनेंगे, तो हम क्या करेंगे वो एलिमेंट 2 की पावर में रख देंगे। जैसे मैं आपसे और देख लिया कोई B सेट है, यहाँ पे 2 3 4 5 6 इस तरीके से, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B और 5। तो सबसेट आपसे पूछे माय डियर कि आपके सबसेट क्या बनेंगे, तो आप क्या लिखोगे 2⁻5, यानी कि कितने सबसेट बनेंगे माय डियर 32। ठीक है, इतने तो हमारे लिए बनाना पॉसिबल भी नहीं है, हम बोर्ड पे कितना लिखेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं कि मैं बना करके 30 दिखाऊंगा, सिर्फ आपसे नंबर पूछेगा, आपसे ये नहीं पूछेगा कि कितने बनेंगे। और अगर आपसे पूछता भी है तो बहुत छोटे अमाउंट के लिए पूछता है। ठीक है, सो नोट कर लो फटाफट से। चलिए तो माय डियर आगे चलते हैं। जैसा कि आपको होता है आपने यहाँ तक नोट कर लिया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा और हमने काफ़ी सारा कंटेंट सेट में पढ़ लिया है। ठीक है, तो आपका होमवर्क आप जो है सभी नोट कर लो। आपका माय डियर होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 एंड एक्सरसाइज 1.3। दिस इज योर होमवर्क फॉर ऑल स्टूडेंट। ठीक है, आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में एक्सरसाइज के कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जब भी आपको आएगा उसमें आपके डाउट्स हम जो सॉल्व करेंगे, या एक अलग से आपका डाउट सेशन का वीडियो रख लेंगे। ठीक है, जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर करा जाएंगे। तो आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।